हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेक्टर अलजेब्रा हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था, उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। लास्ट चैप्टर लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, तो हमने बात कर ली थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। हमने बात करी थी असर्शन रीजन की, हमने बात करी थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। इस क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप। बेसिकली यही 6 सेक्शन कह लीजिए, या एक सेक्शन कम कर सकते हैं, असर्शन रीजन को ऑब्जेक्टिव के साथ कंसीडर कर लिया जाता है। तो हमने कहा कि ये वो सेक्शंस रिमेनिंग जिसके बारे में हमें बात करनी है। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहला जो क्वेश्चन इसमें गिवन है, कह रहा है कि ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच द पोजीशन ऑफ बॉलर, विकेट कीपर एंड लेग स्लीपर फील्डर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। कि ये बॉलर का पोजीशन वेक्टर है, ये विकेट कीपर का है, और ये लेग के फील्डर जो है उसका है। तो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो विच विकेट कीपर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द बॉलर, लेग स्पीकर एंड फील्डर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने कहा कि सपोज ये यही सिनेरियो है जिसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे बॉलर है, यहाँ पे विकेट कीपर है, और यहाँ पे ये जो आपका लेग फील्डर है ये है। इनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको, जो कि है आपका 2i प्लस 8j। इसकी बात करें तो ये है 6i प्लस 12j। और इसकी बात करें तो ये है आपके पास 12i प्लस 18j। कह रहा है कि ये जो विकेट कीपर है, बॉलर और फील्डर को किस सेगमेंट में या किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। यूजुअली हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, जहाँ पे एम रेस टू एन यूजुअली बोलते हैं। लेकिन जब आपके पास ज्यादा ऑप्शन ना गिवन है, तो हमने कहा कि एम रेस टू एन को आप लिखने का तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आपने लिखा एम बाई एन, राइट। इसको मैं अगर एम बाई एन को एक वैल्यू मान लूँ, तो इसको मैं के बाई वन भी यहाँ पे मान सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपके पास लेस इन्फॉर्मेशन हो, तो आप इसको जब भी रेशियो में अज्यूम करें, उसको के रेशियो वन में आप अज्यूम कर लीजिए। सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं और लगा दीजिए, और वहां से आपको क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमने कहा कि जो ये आपका विकेट कीपर का पोजीशन वेक्टर है 6i प्लस का 12j, ये किससे मिलना चाहिए, तो हमने कहा कि के का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12i प्लस 18j का मल्टीप्लाई कैसे होगा, प्लस वन का मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2i प्लस का 8j डिवाइडेड बाई क्या, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है तो k प्लस वन से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए वन मान के, और k के लिए सॉल्व कर लीजिए, आपको रेशियो मिल जाएगा। तो k के लिए बात करेंगे तो 6ki प्लस 12kj मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 6i प्लस का 12j मिल जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे 12ki मिलेगा, प्लस 18kj मिल जाएगा, और यहाँ पे 2i प्लस का 8j मिलेगा। i और j के जो कंपोनेंट हैं, जो पार्ट हैं, उनको एक साथ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से i है, यहाँ पे i है, तो बेसिकली i वाला जो है बिना k के इस साइड लेके जा रहा हूँ, k वाले टर्म को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे 6k आई माइनस 12k i आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 12k j माइनस 18k j हो जाएगा। इस साइड लेके जाएंगे, 2i है और ये आ जाएगा माइनस का 6i, प्लस 8j है, और ये यहाँ पे 12j है, तो माइनस का 12j हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ i j के कंपोनेंट को हम लोग कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से बात करें तो ये क्या बेसिकली देगा, माइनस का 6k i, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6k j वेक्टर। यहाँ पे बात करोगे तो माइनस का 4i हो जाएगा, और ये आपका 8 माइनस 12 है, तो इसलिए ये भी 4j हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली 6k i प्लस 6k j बराबर हम लोग 4i प्लस का 4j लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे i का i कोफिशिएंट के साथ, तो 6 के बराबर क्या होगा, 4 होगा। के लिए बात करोगे 4/6 हो जाएगा, जो कि आपका 2/3 मिल देगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। दूसरा वाला भी कंपेयर करोगे तो सेम ही वैल्यू दे देगा। हमको इसी के लिए बात करेंगे, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो 2:3
3 रेशियो में यहाँ पे जो बॉल विकेट कीपर है आपका इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आई होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन कर दिया है फिगर के साथ, इसको आप लोग देख लेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ, इन दोनों के परपेंडिकुलर और 4 मैग्नीट्यूड का मुझे क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। हमने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट से में क्या मिलता है, कभी भी अगर आपके पास कोई भी गिवन दो वेक्टर्स हो, यहाँ पर गिवन है ए वेक्टर मान लीजिए इसको, विच इज 2i माइनस का जे, 2i माइनस का जे प्लस का के, और वी वेक्टर आपके पास गिवन है i प्लस जे माइनस का के। अगर ये दो वेक्टर, तो हमने कहा कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते थे इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलता है, ऑब्वियसली वो डिफरेंट किसी एक मैग्नीट्यूड का मिलेगा, लेकिन हमको उसकी डायरेक्शन में अलग मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर निकाल के जिसने मैग्नीट्यूड का चाहिए अब उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई जे के हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 1 और 1 हो जाएगा, और 1 1 माइनस का 1 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई इस रो इस कॉलम को बंद किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज 0 हो जाएगा इवेंचुअली। अच्छा ये 1 है, 1 यहाँ पे जे हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को बंद करेंगे तो माइनस का 2 माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का के इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, बात करें तो यहाँ पे होगा 0i, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये माइनस का 3 होगा, माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा तो 3j हो जाएगा, प्लस का 3k हो गया। तो ए क्रॉस बी अपने को मिल गया यहाँ से, ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा 18 हो जाएगा, या फिर कह लीजिए 3 को बाहर कर दीजिए तो 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो गया। ठीक है, हमने कहा कि वेक्टर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ perpendicular to A and B of magnitude 4 यूनिट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा कि 4 यूनिट का चाहिए, तो पहली बात तो ए क्रॉस बी जो वेक्टर आया इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं लो डिवाइड कर दूंगा तो एक तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर से 1 मैग्नीट्यूड का है बट डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर की है। इसका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो ये वो यूनिट मैग्नीट्यूड का मिल गया, और अगर इसमें 4 से कर दूंगा तो 4 मैग्नीट्यूड का मुझे वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो 4 इंटू ए क्रॉस बी हमने निकाला है जो कि 0i, और प्लस का 3j प्लस का 3k आया है, प्लस का 3j प्लस का 3k आया है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3√2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 12j प्लस 12k हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3√2। अब चाहो तो 2 से मल्टी डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा 4 होगा, तो 4/√2 प्लस 4/√2 के आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा जो कि आपको चाहिए था। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी भी हम चाहें तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2√2 मिलेगा जिसको आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, बट ठीक है आंसर सही है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि ए बी और सी आपके पास गिवन है, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी बराबर 3 गिवन है। ठीक है, आपके पास कोई एक वेक्टर चाहिए जो कि डी है और जो परपेंडिकुलर टू है ए और बी के, और सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर 3 दे रहा है। तो जो गिवन है अगर एक बार लिख ले हम लोग, ए वेक्टर क्या गिवन है आपको, कह रहा है कि 2i माइनस का जे प्लस का के है यहाँ पे। वी वेक्टर की अगर बात करें तो ये है 3i माइनस का के। ठीक है, और सी वेक्टर की बात करें तो 2i
प्लस जे माइनस का 2k है। डी विच इज परपेंडिकुलर सी डॉट डी। ठीक है, हमने कहा कि डी वेक्टर मान लेते हैं, और अगर डी वेक्टर मान लेंगे तो लेट्स से एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, हमने ये अज्यूम कर लिया, यहाँ पे लेट कर लिया डी वेक्टर को। ठीक है, कह रहा है कि ए बी की परपेंडिकुलर है, और क्या गिवन है, सी डॉट डी बराबर मेरे पास गिवन है। तो पहले इसके पहले एक लाइन उसी को लिख लेते हैं, जब गिवन लिख ही रहे हैं तो पूरा लिख लेते हैं। एंड सी डॉट डी वेक्टर जो है वो 3 के बराबर है। हमने कहा कि लेट कर लिया, हमने कहा कि जो डी वेक्टर है वो है आपके पास एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। अगर ए और बी पे वो परपेंडिकुलर है, तो कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है, डी इज perpendicular to A and B, right? Hence जो A डॉट D होगा वो भी 0 होगा। तो A डॉट D को 0 करोगे तो हमने कहा कि A क्या है आपके पास, A वेक्टर है आपके पास 2i माइनस जे प्लस का k। ठीक है, 2i माइनस जे प्लस का k डॉट एक्स आई वाई जे प्लस जेड के है बराबर क्या 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का z बराबर क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। एंड b डॉट डी भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है। v वेक्टर जो आपका है वो है 3i माइनस के। ठीक है, 3i माइनस का k, तो 3i प्लस 0 माइनस का k डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर क्या 0। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस का ये 0 हो जाएगा, माइनस का z बराबर 0। एंड लास्टली क्या गिवन है, तो कह रहा है कि c डॉट डी बराबर ये 3 के बराबर है। तो c वेक्टर क्या है आपके पास 2i प्लस जे माइनस 2k, 2i प्लस जे माइनस का 2k, और ये एक्स आई वाई जे प्लस जेड के बराबर क्या है, तो आपके पास 3 गिवन है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस का y माइनस का 2z बराबर क्या 3। बेसिकली मेरे पास डी वेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो डी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर एक वेक्टर जिसमें एक्स वाई जेड आपके पास क्या है अननोन है, राइट। और यहाँ से मेरे पास बेसिकली हमने जो कंडीशन थी वहां से 3 इक्वेशन बनानी है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, सॉल्व करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे निकालें, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे 3x माइनस जेड बराबर 0, तो z बराबर 3x लिख सकते हैं। ठीक है, तो नाउ हम लिख सकते हैं 3x माइनस का z बराबर अगर 0 है तो z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3x। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 क्या है, तो 2x माइनस का y प्लस जेड, 2x माइनस का y प्लस जेड बराबर 0 है यहाँ पे, तो 2x माइनस वाई और z की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3x, तो बराबर 0। यहाँ पे 5x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को देखूं, या फिर बेसिकली यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ y बराबर 5x लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इस z और इस y की वैल्यू थर्ड वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 2z, 2x प्लस का y माइनस का 2z बराबर 3 लिखा हुआ है। x और y और z की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 2x को रहने दिया मैंने, ये 5x पुट किया, और यहाँ पे 2z है और z की वैल्यू मेरे पास 3x है। ठीक है, बराबर क्या 3 है, सारा x में हो गया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 5x माइनस का 6x बराबर 3। तो 2 प्लस 5 इज 7 माइनस 6, यहाँ पे x आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो 3 की वैल्यू। x अगर 3 है तो हमने कहा कि y की वैल्यू क्या है 5x है, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 विच इज 15। z बराबर 3x है, तो 3 इंटू 3 वॉट मेरे पास 9 आ गया। तो बेसिकली x बराबर क्या मिल गया, तो x बराबर 3, y बराबर 15 और z बराबर 9। अगर इसको मैं पुट कर दूं डी वेक्टर के अंदर, जो कि क्या है एक्स आई वाई जे
प्लस का ZK, तो यहाँ से आ जाएगा 3i प्लस का 15j प्लस का 9k वेक्टर। तो ये D वेक्टर हो गया और यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई, D चाहिए था, D हमने निकाल लिया। ठीक है, यही था। थोड़ा सा क्वेश्चन वेल लेंथ, ऑब्वियसली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो लेंथ तो रहेगा ही। D वेक्टर निकालना था। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A। तो B प्लस C प्रोजेक्शन निकालना आता है तो पहले बात तो B प्लस C निकाल लीजिए। क्या क्या गिवन है, तो गिवन है आपके पास A वेक्टर जो कि क्या है 2i माइनस का 2j प्लस का k है। V वेक्टर की अगर बात करें तो i प्लस 2j माइनस का 2k है। अगर मैं C वेक्टर की बात करूं तो 2i माइनस का j प्लस का 4k है। ठीक है, B प्लस C चाहिए मुझे, तो B प्लस C वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐड ऑन कर दीजिए। तो B प्लस C को ऐड करेंगे तो i प्लस 2j माइनस का 2k प्लस 2i माइनस का j प्लस 4k। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3i प्लस का j और प्लस का 2k। अब ये मेरे पास B प्लस C है और मुझे A पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ B प्लस C ऑन A वेक्टर कैसे गिवन होगा, तो हमने कहा कि B प्लस C डॉट A वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A। सारी वैल्यूज मुझे पता है। B प्लस C इज 3i प्लस j प्लस का 2k और A वेक्टर जो है आपके पास 2i माइनस 2j प्लस k है, 2i माइनस 2j प्लस का k वेक्टर है। और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 करो तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। रूट ओवर 4 प्लस 4 प्लस 1 8 एक 9 और यहाँ पे करोगे तो 3 हो जाएगा, तो 6/3 आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। बहुत ही आसान आसान से सवाल है। कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एन एंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर L1। ठीक है, few sugar crystal are kept along vector V2, vector L2, which is inclined at an angle of theta with L1। ठीक है, then find the angle theta, also find the scalar projection of L1 on L2। एक बेसिकली ऐसा गिवन है कि आपके पास दो लाइनें हैं, है ना, इस तरीके से एंट मूव कर रही है कुछ ऐसा कि मान लीजिए ये L1 है और इसके बेस में अब थीटा किसी तरफ आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने इस तरफ बना दिया है। ठीक है, ये L2 है। इस तरीके से यहाँ पे एंट मूव कर रही है और L1 के लिए आपके पास गिवन है कि ये है i माइनस 2j प्लस का 3k और L2 जो गिवन है आपके पास वो है 3i माइनस 2j प्लस का k। तो कह रहा है कि पहली बात तो थीटा बताइए। थीटा बताने के लिए आपको क्या करना है, मैंने कहा कि सिंपल सी बात है, अगर मुझे कॉस ऑफ थीटा चाहिए तो L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ L1 मॉड ऑफ L2। राइट, सिंपल सी बात है ना। तो ये तो आसान सी बात है, निकाल लीजिए। तो लैंग्वेज में बस खाली फॉर्म कर दिया है, बाकी और है वही जो आपने बहुत पढ़ रखे हैं। 3k हो जाएगा डॉट यहाँ पे 3i माइनस का 2j प्लस का k हो जाएगा डिवाइडेड बाई L1 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। और डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 3 होगा प्लस माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 होगा प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे बात करोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इज 10 प्लस 4 रूट 14 आ जाएगा यहाँ पे। इसकी बात करोगे तो सिमिलर ही है, 9 प्लस 4 तो ये भी रूट का 14 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 3 ये 6 हो जाएगा माइनस का 4 तो 6 माइनस 4 इज 2 डिवाइडेड बाई क्या 14, है ना, रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/7। ठीक है, क्या हो गया, तो 1/7 और ये आया किसके, तो मैंने कहा कॉस ऑफ थीटा के बराबर। हमको थीटा चाहिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/7। तो पहली बात तो थीटा आपको मिल गया।
ठीक है, थीटा L1 जो आपके पास है I माइनस 2J प्लस 3 के, करेक्ट। L2 जो है 3, अच्छा ये दोनों, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, और अगर प्लस होगा तो ये एड ऑन हो जाएगा, ये 14 आएगा, और 14 आएगा तो यहाँ पे 5 2 से डिवाइड करोगे तो 5/7 होगा, तो यहाँ पे ये भी आपका 5/7 हो जाएगा। ठीक है, थीटा मिल गया। दूसरे पार्ट में कह रहा है क्या कि फाइंड द एंगल, ठीक है, ऑल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1, प्रोजेक्शन पूछ रहा है L1 का L2 पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2 की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ L2। समझ में आ रहा है, जो ऊपर वैल्यू निकाली है मोर ऑफ वही बात हो रही है ना। तो अब सिंपल इसमें क्या करना है, L1 L2 करोगे तो ऊपर वैसे भी 10 आना था, ऊपर करके दिखाया हमने, तो आप फिर से वही वैल्यू पुट कर सकते हो। L1 डॉट L2 या तो डायरेक्ट पुट कर लो या फिर लिख लो। तो L1 क्या है आपके पास, I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस का 3K। L2 जो है वो है 3I माइनस 2J प्लस का K, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, L2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, L2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी विच इज 10, और यहाँ पे आएगा रूट का 14। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ और तो सॉल्व होना नहीं है। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही होगी। तो ये मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, एक बार रीड आउट करिए। कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्टर at the astronomical center shows three among the brightest star in a particular constellation। ठीक है, assume that the telescope is located at, ठीक है ये ओरिजिन पे है बेसिकली, and the three stars have their locations D A V, और इनके लिए आपके पास वेक्टर्स गिवन है, इनके पोजीशन वेक्टर गिवन है, तो रिस्पेक्टिवली अब इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेस्ड ऑन द वेव हाउ फार इज द स्टार V फ्रॉम A। ठीक है, V से कितनी दूरी पे, बेसिकली उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ DA निकाल के उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। थर्ड कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA, बेसिकली डी पे जो एंगल बन रहा है वो बताइए, और व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ DV ऑन द DA। बेसिकली 4 क्वेश्चन है, कहने को 3 है। आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो किसी एक को करना, हमें तो हम यहाँ पे पूरा ही आपको बात करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, कमिंग टू द, ठीक है अब क्या क्या गिवन है, इनके पोजीशन वेक्टर्स तो गिवन है। ठीक है, चलो हमको VA चाहिए। ठीक है, मुझे अब अगर ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे D है, आई थिंक ये V है और ये A है, बार बार मुझे लिखना ही पड़ेगा, लेट मी सी। तो ठीक है, VDA इस तरीके से आपके पास सिचुएशन है। इसके पोजीशन वेक्टर जो है डी का पोजीशन वेक्टर नहीं गिवन है, V का पोजीशन वेक्टर गिवन है विच इज 7I 5J प्लस 8K। ठीक है, हमको VA चाहिए चाहे AB चाहिए, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, और ये क्या है तो कह रहा है कि 3I है माइनस का प्लस का 7J प्लस 11K आपके पास गिवन है। ये ओरिजिन था तो ऑब्वियसली 0I 0J 0K लिख सकते हैं इसको। हमको VA चाहिए, तो VA जो होगा ऑब्वियसली क्या होगा, VA आपको पता है कि OA माइनस OB होगा। ठीक है, OA माइनस OB होगा, सिंपल। आप इनके पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एक वेक्टर मिलेगा, बट हमको ये वेक्टर मिल रहा है उसके डायरेक्शन में, हमको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, लेंथ चाहिए, मैग्नीट्यूड निकाल लिया सिंपल सा, तो रूट 113 आ गया आपके पास। दूसरा पूछ रहा है कि
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। अब आपके पास यहाँ पे डी है और ए है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर निकालोगे तो बेसिकली यही तो मिल जाएगा, है ना। डी ए मतलब ओ डी, डी ए लिखो तो ओ ए माइनस ओ डी। ठीक है, ओ ए निकालिए उसमें से ओडी, ओडी अब क्योंकि डी का पोजीशन वेक्टर 0 0 ही है तो डी ही आ जाएगा आपके पास, ए का पोजीशन वेक्टर ही आ जाएगा। तो सिंपली डी ए, क्या पूछा गया यहाँ से, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से डी ए करेंगे, एंड डी, एक्चुअली में ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, अगर डी ए करेंगे तो हमने कहा कि ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको आप ओ ए लिख लीजिए, और ये आपके पास ओ डी होगा। ठीक है, ये आया था माइनस का 3i, और क्या है, ओ ए का पोजीशन वेक्टर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ओ इस, जहां से ये देखा जा रहा है तो यहाँ पे है। ठीक है, डी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सॉरी माय बैड, यहाँ पे डी ओ यहाँ पे है ना कि यहाँ पे, तो डी का, और ये डी है, ये आपके पास ए है, और ये आपके पास वी है। ठीक है, फिर ठीक है, तो अगर आपको डी ए चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि डी ए चाहिए तो ऑब्वियसली पोजीशन वेक्टर ऑफ वी, पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो आपके पास गिवन है वो है आपका, फिर तो ये पीछे वाला भी गड़बड़ ही हुआ होगा, नहीं ठीक है, यहाँ पे ठीक है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि आपके पास है 7i प्लस 5j प्लस का 8k। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी की बात करोगे तो ये है आपके पास 2i प्लस 3j प्लस का 4k, और इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो बेसिकली पहली बात तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 5i, और 5 - 3 करोगे तो ये 2j हो जाएगा, प्लस का 4k होगा। यूनिट वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे डी कैप हो जाएगा, डी ए कैप बराबर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डी ए डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, डी ए क्या है तो 5i 2j प्लस का 4k, मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5i 2j प्लस का 4k, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा प्लस का 4। तो 5i प्लस का 2j प्लस का 4k, और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 इज 20, 20 और ये रूट का 45 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। थर्ड जो पूछा गया है वो आपसे कह रहा है कि एंगल वी डी ए चाहिए, तो बेसिकली एंगल इस पे किस पे बन रहा है, तो देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास डी पे एंगल बन रहा है। डी पे एंगल चाहिए तो हमने कहा कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना जानते हैं, हम यहाँ से ये वेक्टर निकाल लें, हम यहाँ से ये वेक्टर निकालें, डी ए भी निकाला हमने, डीवी निकाल लीजिए। ठीक है, ये दोनों निकालिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, कॉस ऑफ थीटा बराबर क्या होगा, डीवी डॉट डी ए डिवाइडेड बाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो यहाँ से इनके बीच का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, हमने डी ए निकाला।
ठीक है। डीए निकालने पे आपके पास क्या मिल रहा है? ये अभी जस्ट हमने डीए तो निकाला था। हाँ, 5i प्लस 2j प्लस का 4k, 5i प्लस 2j प्लस का 4k, डी वी चाहिए मुझे। और डी वी निकाला क्या हमने कहीं पे? नहीं निकाला, तो डीवी निकाल लीजिए। अगर यहाँ से मैं डीवी यहीं पे क्योंकि मैंने लिखा हुआ था निकाल लूँ, तो डीवी जो निकल के आएगा वो बेसिकली क्या आएगा? अच्छा, पहली बात तो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये इसका पोजीशन वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर डी का जो था ओडी था, और इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास है 2i 3j 4k, 3j प्लस 4k। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करते हुए निकाल लीजिए डायरेक्टली। तो हम ओवी माइनस ओडी लिखेंगे यहीं पे, और ये क्या वैल्यू देगा? तो ओवी इज 7i प्लस 5j प्लस का 8k माइनस 2i 3j प्लस का 4k। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू जो निकालेंगे तो ये आएगा 5i dv ओवी माइनस ओडी। ठीक है, ओवी आपके पास यही है, हाँ ठीक है, ये मिलेगा। और यहाँ पे 5 - 3 करोगे तो फिर से 2 हो जाएगा। ये सिमिलर ही क्यों आ रहा है? डीवी करेंगे, ठीक है निकालते हैं। डीवी करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 5i, और यहाँ से करोगे तो 2j हो जाएगा प्लस का 4k हो जाएगा। और अगर डी ए करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा ऑब्वियसली ओ ए माइनस ओ डी फिर से। और ओ ए जो आपके पास है वो माइनस का 3i है, प्लस का 7j है, ठीक है, प्लस का k है, राइट। 7, सॉरी 7, और ये कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। डी जो है आपके पास 2i 3j, ठीक है। ए जो है 4i, ए जो है 7i 5j और 8k है यहाँ पे, ये आपके पास है। और जो v है वो माइनस का 3i प्लस का 7j प्लस का 11k है यहाँ पे, यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो v हो गया, और यहाँ पे a जो है आपका 7i प्लस का 5j प्लस का 8k है। और यहाँ पे d ऑब्वियसली ये तो हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें क्या गड़बड़ है? a जो है ये बेसिकली हमने उल्टा लिखा हुआ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं फिर से इसको बना देता हूँ, सही करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा, ये अगर v है, यहाँ पे a है, यहाँ पे d है। a का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास है 7i 5j प्लस का 8k। v का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास है माइनस का 3i प्लस का 7j प्लस का 11k, ठीक है। d के लिए है 2i 3j प्लस का 4k, ठीक है। इन सबको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, हटा दीजिए बेसिकली, यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है, हमने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, ठीक है। हमने थोड़ा कैजुअली सॉल्व किया, आपको कैजुअल नहीं लेना है, एग्जाम में आपको लिखना है, तो इस बात का थोड़ा सा बी केयरफुल। एटलीस्ट ऐसे सिली मिस्टेक्स तो नहीं आने चाहिए जो कंसेप्चुअल नहीं है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, ये है, हमने कहा कि निकाल लीजिए। और अब मैं डायरेक्ट अगर लिख दूं तो होपफुली किसी को दिक्कत नहीं है। मुझे डी ए चाहिए, डी ए क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली ओ ए माइनस ओ डी। ओ ए आपके पास क्या है? तो 7i 5j प्लस का 8k हो जाएगा। ओ डी क्या है? तो 2i 3j प्लस का 4k हो जाएगा। और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिलेगा? 7 - 2 करोगे तो 5i आ जाएगा। 5 - 3 करोगे तो 2j हो जाएगा प्लस का 4k हो जाएगा।
और अगर मुझे चाहिए डीवी, डीवी की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली ओ वी माइनस ओ ए, ओ वी जो है -3 7 11 -3i प्लस 7j प्लस 11k माइनस ओ ए करना है, ओ ए जो कि है आपका 7i प्लस का 5j प्लस का 8k, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10i। ठीक है, और 7 - 5 करोगे तो माइनस का 2j हो जाएगा, और 11 - 8 करोगे तो यहाँ पे डी भी। ओ बी माइनस ओ डी नॉट। ठीक है, तो 2i 3j प्लस का 4k, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो क्या मिल जाएगा आपको, ये आपको देगा 3 - 2 करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, 7 - 3 करोगे तो 7 - 3 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4j हो जाएगा। 11 - 4 करोगे तो 11 - 4 करने पे आपके पास आ जाएगा 7k। ठीक है, -5 प्लस 4j माइनस का 7k। ठीक है, हमको इनके बीच का एंगल चाहिए, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आपके पास एंगल आ जाएगा, कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन करवा दिए इस पे, ये आपके पास एंगल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो पूछा गया प्रोजेक्शन पूछा गया डीवी का डीए पे, तो ऑब्वियसली डीवी डॉट डीए डिवाइडेड बाय, मैं जिस पे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो नीचे उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगा। डीवी इंटू डीए तो शायद यहाँ पे हमने करा हुआ है। ठीक है, डीवी इंटू डीए ये करा ही है, हमने कहा कि ये वैल्यू आ रही है 11, और मैग्नीट्यूड ऑफ आप डीए निकालोगे तो डीए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डीए जो आपने निकाला है यहाँ पे वो क्या है, तो ये बेसिकली ये है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये 45 आ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट है, यहाँ पे आपके पास ये आंसर मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बॉय सी अ डिजाइन इन अ पार्क विच इज शोन बिलो, एक डिजाइन है पार्क में ये इस तरीके से, जो कि आपका क्या है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ पे ये देखता है। नाउ ही थॉट दैट इफ ए एंड बी आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड, ये ए और बी आपको गिवन है, रेगुलर हेक्सागन ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हेक्सागन के बारे में आप क्या जानते हो, हमने कहा कि पहली बात तो इनके जो अपोजिट वेक्टर्स होंगे सेम वेक्टर्स होते हैं विथ साइन अपोजिट, अगर ये वी वेक्टर है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये माइनस का वी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एफ अगर आप इसी वे में आप मूव करते हो। ठीक है, तो इसके सामने का ये वेक्टर हो जाएगा, और इसके सामने ये वेक्टर इसके बराबर ही हो जाएगा, और कोई वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मैंने कहा कि इन दोनों के सम से आ जाएगा, तो ये बातें मुझे पता है। अगर मुझे एडी चाहिए होगा तो हम फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे एडी निकाल सकते हैं। तो आप बात करोगे इस पे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि आप एसी बताइए, एसी क्या है, तो ऑब्वियसली ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये डी है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, राइट, ये फिर से इस तरीके से हेक्सागन कंप्लीट हो रहा है, और कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा। ठीक है, लेट्स से आपको फिगर ही दिखा देते हैं, मुझे एसी चाहिए ना, एसी मतलब ये वाला। अब ये देखो तो ये ट्रायंगल लो को लो कर रहा है, फोक लो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ए प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछे कि एसी क्या होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली जोड़ दिया, ट्रायंगल लो लगा दिया। ठीक है, अगला हमसे पूछ रहा है कि एडी क्या होगा, एडी आपके पास क्या होगा, तो एडी होता है आपके पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमने कहा कि एडी जो होता है पैरेलल टू बीसी, अभी जैसे यहाँ पे मैं बता रहा था एडी क्या है, पैरेलल टू बीसी है, तो एडी अगर बात करोगे तो ये मिलेगा आपके पास। ठीक है, और ये पैरेलल टू बीसी ये आपको दिख रहा है पूरा। जब हम सॉल्व करते हैं तो एडी को बेसिकली अगर मुझे लिखना है तो पहली बात तो मैं अगर ट्रायंगल लो लगा लूं यहाँ पे, यहीं पे देख लीजिए, तो हमने कहा कि एडी कैसे आएगा, हम एडी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस का सी डी, राइट। ए सी कैसे आया था, तो ये आया था ए बी प्लस बी सी से, राइट, प्लस का सी डी। तो एडी आपको चाहिए, एडी जो होगा इसके ट्वाइस ऑफ बी के बराबर होगा,
पॉलीगन का अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी है तो। ये सब सारी चीजें मुझे गिवन है, सी डी में निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है। मुझे अगर सी डी चाहिए तो हम टू बी माइनस दिस पूरा कर सकते हैं। तो सी डी वेक्टर क्या आ जाएगा, टू बी माइनस यहाँ से ए प्लस बी वेक्टर, राइट। तो सी डी क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए वेक्टर मिल जाएगा आपके पास। तो ये मेरे पास सी डी हो गया। आपसे क्या पूछा गया, सी डी पूछा गया बेसिकली, सॉरी ए डी पूछा गया है, ठीक है। अगर ए डी पूछा गया है तो मैंने कहा कि पहले तो मुझे यहाँ पे सी डी मिल गया जो कि बी माइनस ए के बराबर है। हम फिर से ट्रायंगुलर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगुलर लगा सकते हैं। तो ये साइड प्लस ए साइड ये ए डी के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से ए डी निकाल लूं, जो कि अभी मैंने निकाला, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए डी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस का सी डी। ए सी आपके पास है ए प्लस बी, और ये आपके पास है बी माइनस ए, ठीक है। ये बी माइनस ए के बराबर है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो टू बी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज बात करें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, सी डी चाहिए, सी डी अभी मैंने निकाला बी माइनस ए होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। और क्या चाहिए, ई एफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर में ई एफ के बारे में बात करोगे तो ई एफ कहाँ पे है, ये ई एफ या एफ ई। तो अभी मैंने बताया कि ये जो होगा अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, है ना, बट इन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो ये जो बी सी है इसके अपोजिट एफ ई होगा, तो ये बेसिकली माइनस ऑफ बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, ई एफ की, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, ई एफ माइनस ऑफ बी, विच इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें लास्ट में एफ ए, एफ ए की बात करोगे तो ऑब्वियसली एफ ए भी अगर आप जाओगे तो इसमें अगर देखो तो एफ ए की साइड किसके पैरेलल दिख रही है आपको, एफ ए। तो ये पैरेलल टू दिस है, तो बी ए का माइनस टाइम्स करोगे तो ए माइनस बी हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे ए माइनस बी कहाँ गया, एफ ए माइनस बी कौन से, ए ऑप्शन में ही करेक्ट है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे ये खत्म है लॉन्ग आंसर टाइप पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्या है, कह रहा है कि यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस। ये आपके पास गिवन है। अगर कोई भी ट्रायंगल है और हमने कहा कि सपोज ए है, बी है, और ये मेरे पास सी है, कोई भी ट्रायंगल हो ए बी सी, इन सब के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, 1 2 3 गिवन है। तो हमने कहा कि 1 2 3 के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर लिख लें। चलिए 1 2 3 है, यहाँ पे बी की बात करोगे तो 2 माइनस का 1 एंड 4 है। यहाँ पे बात करोगे तो 4 5 और -1। किसी भी ट्रायंगल के एरिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बात करोगे तो हमने कहा कि एडजेसेंट साइड निकालिए, हाफ टाइम्स उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, यही होता है एरिया। तो एरिया के लिए अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे आप इसको ए वेक्टर से डिनोट कर दो, इसको वी वेक्टर से डिनोट कर दो, तो हमने कहा कि ये होता है हाफ टाइम्स, और ए बी से क्यों करना है, जो साइड है उसी से कर दीजिए। तो हमने कहा कि ए बी जो होगा वो होगा बराबर किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। तो बेसिकली आप ए बी निकालिए, ए सी निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर मैं ए बी की बात करूं, जो कि क्या होगा, ओ बी माइनस का ओ ए हो जाएगा। ओ बी की अगर बात करोगे तो 2i माइनस का जे प्लस का 4k हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो। और ए की बात करोगे तो i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा, राइट। और यहाँ से ए बी क्या मिल जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे i आएगा, माइनस का 3j हो जाएगा, और 4 माइनस 3 करोगे तो प्लस का k हो जाएगा। ए सी की बात कर लीजिए, ए सी क्या होगा, तो ऑब्वियसली ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी क्या है, तो इसके पोजीशन वेक्टर 4 5 -1 है, 4 5 -1, तो माइनस का क्यों हो जाएगा। ए की बात करोगे तो 1 2 3 था, तो i प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। यहाँ पे हमको ए सी मिल गया, ए बी मिल गया, क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए बी क्रॉस ए सी का, तो क्या मिलेगा, आपको पता कैसे करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये हो जाएगा आई जे के हो जाएगा, और यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3i आ जाएगा,
और प्लस का 3j हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 4k हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज आई माइन 1 माइनस 3 1, यहाँ पे ये 3 माइनस का 4। ठीक है, ये मेरे पास बन रहा है क्रॉस प्रोडक्ट की 1 - 3 1 3 3 - 4। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो ए बी क्रॉस ए सी क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास आई। इस रोज कॉलम को बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 3 माइनस का जे। इस रो इस कॉलम का बंद करेगा तो माइनस का 4 माइनस का 3 प्लस के इस रो और माइनस का 4 माइनस का 3, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 3 माइनस 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9i, और यहाँ पे करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये प्लस के साथ 7j हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये 12k हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 9 इज 81, ये 49 और ये 144। एड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 और प्लस 49 करेंगे तो 9 इसको 90, और ये 130 हो जाएगा, 130 और 144, तो 170 270 274 √274, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर मैं जैसे एरिया पूछा गया तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इज हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, तो बेसिकली हाफ टाइम्स 274, ये जो भी वैल्यू है ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ सॉल्व होके बाहर आ रहा है तो निकाल लीजिए, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्या कह रहा है कि एबीसी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं of the same magnitude, then prove that कि a plus b plus c is equally inclined with the vector a, vector b, vector c। ठीक है, पहली बात तो अगर मेरे से ये बोलता है कि ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो ए बी बी सी और सी ए या फिर ए सी, ये जो होंगे 0 के बराबर होने, पहली चीज। साथ में कह रहा है कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, ये तीनों बराबर है, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि ये तीनों इक्वली इन, अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विथ द वेक्टर्स ए बी सी। अब अगर कोई भी दो वेक्टर, मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है मेरे पास, और अभी के लिए हम कंडीशन ले लेते हैं कि हमको क्या चाहिए, एंगल चाहिए ना, इक्वली इंक्लाइन की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि फॉर वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, और अगर मुझे वेक्टर ए के बीच का एंगल चाहिए, लेट से θ1 बोल देते हैं, और हमने कहा कि यहाँ से cos θ1 क्या निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड, तो a प्लस बी प्लस सी डॉट ए वेक्टर मल्टी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का मॉड इंटू मॉड ऑफ ए, यही तो होगा। थीटा हम लोग ऐसे निकालते हैं, और ये कह रहा है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये आएगा a डॉट ए, बी डॉट ए और ए डॉट सी। ठीक है, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हमने कहा कि कोई भी दो वेक्टर 0 के बराबर होंगे। ठीक है, तो बी डॉट ए या ए डॉट बी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, यहाँ पे ये जो भी है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो ये तो 0 हो जाएंगे, और उस 0 को हटा दूं तो यहाँ पे क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और अगेन ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर और इनटू मॉड ऑफ ए। ये मेरे से पास क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ θ1 या थीटा के लिए बात कर लीजिए। हमने कहा कि सिमिलरली अगर आप ए प्लस बी प्लस सी एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल अगर निकालो, जो कि लेट्स से अगर आप θ2 कहते हैं, तो ये क्या होगा, बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी और डॉट बी वेक्टर करोगे, और यहाँ पे फिर से होगा मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, राइट, इनटू मॉड ऑफ बी। जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी, बी डॉट बी और सी डॉट बी।
ठीक है, अगर ये है तो हमने कहा कि, और यहाँ पे नीचे जो है वो तो रहेगा एज इट इज, प्लस का सी, और यहाँ पे मॉड ऑफ बी। अब फिर से ये और ये तो जीरो हो जाएंगे, क्या मिलेगा मुझे, बी डॉट बी विच इज मॉड ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी का मॉड और मॉड ऑफ बी। क्या मिला, ये मेरे पास cos थीटा 2 मिला। सिमिलरली अब यहाँ पे cos सिमिलर, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको पैटर्न पता लग गया ना। cos थीटा 3 निकालेंगे तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर आएगा, और नीचे फिर से a प्लस बी प्लस सी का मॉड और यहाँ पे मॉड ऑफ सी। अब इनको किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको क्योंकि गिवन है, बिकॉज कह रहा है कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ सी बराबर है, तो मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ क्या, जो cos ऑफ थीटा 1 है उसको तो मॉड ऑफ ए में ही रहने दिया, इसको मैंने चेंज नहीं किया। ए प्लस बी प्लस सी का मॉड और यहाँ पे मॉड ऑफ ए, जो बी था उसको मॉड ऑफ ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फिर से मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का मॉड, और मॉड ऑफ बी को मॉड ऑफ ए लिख दिया। ठीक है, या फिर इसको नीचे लिख लेते हैं cos ऑफ थीटा 2 के टर्म में, क्योंकि आपको कंपेयर करके दिखाना था कि ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए अगेन और इसका स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे मॉड ऑफ ए अगेन cos ऑफ थीटा 3 भी इसी तरीके से आ जाएगा। थीटा 3 की बात करोगे तो ये भी मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड इंटू सी को भी मॉड ऑफ ए लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया। तो क्या समझ में आ रहा है, ये सारी वैल्यूज तो सेम है, और अगर सारी वैल्यू सेम है तो मैं क्लियरली यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो थीटा की वैल्यू जो भी आनी है, मुझे नहीं पता क्या आएगा, थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो चाहे थीटा 3 हो, ये सारी के सारी बराबर है, तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। हेंस हेंस a plus b plus c is equally inclined with a vector, v vector and c vectors। और यही बात आपको प्रूव करनी थी, ये बात अब यहाँ से प्रूव होती है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, तो हमने प्रूव करते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे होता है आपका खत्म। ठीक है, सो ऑन दिस नेट वेक्टर खत्म हो गया, अब हम 3D स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर video with this particular lecture. See you in the next lecture.